जब हम पेड़ लगाते हैं तो हमें पता होता है कि हम उन आत्माओं की शांति के लिए ये पेड़ लगा रहे हैं। तो एक कृष्ण के रूप में हमारे साथ रहा कि माँ देवकी ने जिस प्रकार कृष्ण को जन्म दिया, यशोदा ने लालन पालन किया, ठीक इसी प्रकार मैंने भी वही अदा किया। अब भी जब भी इस बिल्डिंग पे मेरी नजर पड़ती है तो मुझे ये लगता है कहीं से वो झांक कर हमें देख रहा होगा। जब किस प्रकार उनकी सामाजिक गतिविधियां रही, उस सामाजिक सरोकार से इस नमस्कार, पौड़ी जिले के विकासखंड पोखड़ा में इस वक्त मौजूद हूं और आज जो कार्यक्रम है एक राजनीतिक कार्यक्रम न हट करके एक सामाजिक कार्यक्रम, और एक सामाजिक कार्यक्रम जो है कि 7 तरुण युवाओं की स्मृति में यहाँ पर पौधारोपण और एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और विगत 23 वर्षों से यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक की सर्वप्रथम महिला ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ प्रीति देवी जी मौजूद है। आज के कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम था और किस तरह यहाँ पर ये कार्यक्रम रहा? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी आपको कि ये कार्यक्रम लगभग 23 वर्षों से लगातार हर वर्ष यहाँ पे होता आ रहा है। इसके लिए जोशी जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करना बड़ा मुश्किल है और 23 सालों से लगातार यह कार्यक्रम करना अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है इस पहाड़ों में। और ये कार्यक्रम जो होता है इसमें हम वृक्षारोपण करते हैं। वैसे तो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं पिछले 1-2 सालों से जो है गांव-गांव में जो है शहीदों की मट्टियों को ले जाके वहाँ पे एक वाटिका बनाई है। उन्होंने तो इसी 2-3 वर्षों से यह कार्यक्रम किया है, पर हमारे जोशी जी ने तो यह मुहिम लगभग 23 साल से चला रहे हैं। उनकी दूरगामी सोच जो है उन आत्माओं की जो शांति के लिए जो उन्होंने ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता जाता है तो उनकी यादें हमारे दिलों में जो जिंदा हैं, क्योंकि अभी जो हमारे नए बच्चे हैं उनको इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं है, पर फिर भी ये कार्यक्रम होता है तो उससे ये होता है कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो हमें पता होता है कि हम उन आत्माओं की शांति के लिए ये पेड़ लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छी ये कार्यक्रम है और उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जो कार्यक्रम जैसे कि प्रमुख जी ने बताया कि जब हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ जब बड़ा होता है और निरंतर बड़ा होता जाता है तो वो सारी कहानियां याद आती है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि पहाड़ों में विकट परिस्थितियां हैं और यहाँ पर कार्य करना संभव भी नहीं हो पाता है, लेकिन इसके बावजूद 21 सालों से और 23 सालों से लगातार 23 सालों से इस प्रकार के सामाजिक आयोजन को करना बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। तो आइए बात कर लेते हैं पुष्कर जोशी जी से, जो कि बद्री केदार समिति के सदस्य भी हैं, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे और पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे। उनसे बात कर लेंगे क्या प्रेरणा मिली और किस तरह इस कार्यक्रम का आयोजन। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक इस समय वृक्षारोपण स्वच्छता वाला कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में समय 1998 से मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। उस जमाने में मैं समय की पार्टी के मेन बॉडी में था और वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा और सहकारिता मंत्री और उसमें तत्कालीन समय प्रदेश के अखिल भारत विद्यार्थी परिषद मंत्री और समय की जो जिसके नाम पे ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कि 1998 से 30 दिन तक वो लड़का गया, इसमें कि अपना दिवंगत कृष्ण जोशी, और वो इसमें कि एक ब्लॉक अध्यक्ष था, प्रखर समाज सेवी था, एक राजानंद का भी था और राजा आनंद के नाते चाहे समझे को जिस समय दिल्ली लाल किले में उस जमाने में फोन फान की सुविधा नहीं थी और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि जिस कार्यक्रम में इस समय की जो कृष्ण मोहन जोशी की भूमिका नहीं रही थी, उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता थी। और 1998 में इसमें RS का जो एक महासंघ शिविर लगता है मेरठ में, जिसमें 60,000 स्वयंसेवक होते हैं, उस शिविर को भी अटेंड किया और वहाँ से प्रेरणा लेके उसके दिलो दिमाग में ये तो समय समाज सेवा का कूट कर जो जज्बा भरा हुआ था, उस समय की उसके लिए मैं बड़ा कायल हूँ। और इस समय के 27 अगस्त 2001 को जब इसमें गवानी के पास यह प्रेजेंट होता है और उस समय मुझे लगा कि उस समय कि ये कार्यक्रम छूट जाना है और उसके उस मृत आत्मा मेरे को भी कोशिश की कि कम से कम तुम इतना समर्थ थे कि उस कार्यक्रम को आगे ले जा सकते थे। तब से मैंने एक संकल्प लिया, जब तक मेरी सीमा रही मैं इस कार्यक्रम को तरफ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी विकट परिस्थितियां पहाड़ों में होती हैं और इसमें लंबे समय से इस कार्य को कर रहे हैं और अब अवस्था भी ढल चुकी है, तो कहीं ना कहीं
अपने नौजवानों को जरूर तलाश रहे होंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। उनकी धर्मपत्नी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व प्रमुख रही हैं रामेश्वरी जोशी जी, और थोड़ा सा उनसे भी एक बात और ले लेते हैं जोशी जी से। मित्रों, समझे कि मान लीजिए कोई भी आदमी चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, जब तक उसके घर का और उसके गांव का, उसके समाज का, उसके क्षेत्र का, उसके मुल्क का सहयोग नहीं मिलेगा तब तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। यदि कोई आज महिलाओं को भी इतना सम्मान मिला है तो कहीं ना कहीं उस परिवार का उसमें कहीं ना कहीं भूमिका होती है। ऐसे ही समय कि जो काम मैंने किया तो मेरे परिवार का, मेरे गाँव का, मेरे क्षेत्र का, और आज आपने देखा हो कि कम से कम इस गोष्ठी में 9-10 लोग ऐसे थे कि जो 2001 से लेकर और आज 2024 तक निरंतर उस कार्य में समय का अपना तन मन धन से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के जो समय की जो जिस तरह का उनका क्षमता, जिस तरह का अभूतपूर्व जो सहयोग मुझे मिलता है, उसी से मेरा मनोबल बनता है। और इसी वजह से समय कि यहाँ तक इतनी विकट परिस्थितियों में अभी तक जिस तरह से समझे कि मान ली उपलब्धियों की बात है, मैं हर साल जनता के सहयोग से, विभागों के सहयोग से 150 से इसमें 500 तक के पेड़ लगवाता हूँ। मेरे गाँव में बिक्री भी करता हूँ। उसमें लगभग 17 प्रजातियाँ हैं, जिनमें तेज पत्ता हो गया, इलायची हो गया, आपका समय नाशपाती हो गया, जिसमें समय छायेदार हो गया, औषधि वाला हो गया, फलदार, सबको। और उनकी उपलब्धि में हम लगभग ये लगा ली विकास खंड मुख्यालय में 17 पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पर मैं समय उस काम को दिखा सकता हूँ। यहाँ पर उसमें बैंड में जो है आपका बट पेड़ अक्सर उसमें जो पीपल का पेड़ है, ये उनकी पुण्य स्मृति में मैंने 27 अगस्त 2002 को रोपित किया था। आज उस बट वृक्ष और पीपल के पेड़ को 24 साल पूरे 24 लगा। और वहाँ पर एक ऐसा सेंटर है कि वहाँ से समझे कि मान लीजिए पोखड़ा टू सतपुली, पोखड़ा टू बैजरो, पोखड़ा टू चौबटखाल, वहाँ पर समय के सारे लोग आए टाइम कम से कम 20-20, 25-25 लोग उस बट वृक्ष के समय के उस पीपल के पेड़, शिव रूपी पेड़, उस पीपल के पेड़ के समय वहाँ पर ऑक्सीजन और वहाँ पर सुविधा लेते हैं। मैं सारे क्षेत्रवासियों का, आप जैसे पत्रकार मित्रों को भी बहुत बधाई देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। कहीं न कहीं यदि समय यहाँ तक पहुँचे हूँ तो आप जैसे पत्रकारों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उस ज़माने में कोटदार में अनु मिश्रा, इधर समय तिरुवन उनियाल, विमल नेगी और गैनी भाई, सारे लोगों का इसमें सहयोग रहा और उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि जिस बात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये कार्यक्रम एक दिन बहुत समय इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम बनेगा। आज महामारी में सुबह अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कार्यक्रम को इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम समझ किया है और उस कार्यक्रम को नाम दिया है एक पेड़ माँ के नाम। मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ आप सभी को, धन्यवाद। कहीं ना कहीं राष्ट्र कार्यक्रम जरूर बन चुका है वृक्षारोपण, जैसे कि पीपल और बड़ का पेड़ लगाया था और 7 तरुण युवाओं की स्मृति में वो पीपल और बड़ का पेड़ लगाया था और आज वो भी पेड़ जो है युवा हो चुका है। वहीं उनकी धर्मपत्नी रामेश्वरी देवी जी जो पूर्व प्रमुख भी रही हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, लगातार 23 सालों से इस कार्यक्रम को चला रहे, किस तरह महसूस करते हैं? ये स्वर्गीय कृष्ण मोहन जोशी की ये एक अभाग्य समझेंगे हम इसको, अभिभावक जन्म देने वाली उसकी माँ थी, लेकिन लालन पालन जिस प्रकार कृष्ण मोहन जोशी एक कृष्ण के रूप में हमारे साथ रहा कि माँ देवकी ने जिस प्रकार कृष्ण को जन्म दिया, यशोदा ने लालन पालन किया, ठीक इसी प्रकार मैंने भी वही अदा किया कि लालन पालन मैंने ही उसका किया। 24 साल का युवा उसको बनाया, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे 24 साल का युवा उसको बनाया तो एक दुर्घटना 2001 में लुधियाना के पास घटी और उसकी जिस आरटीआई भवन में आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये उसकी कर्म भूमि रही है। ये गढ़वाल विकास निगम की तरफ से यहाँ पर सुपरवाइजिंग इस बिल्डिंग में कर रहा था उस टाइम। और अब भी जब भी इस बिल्डिंग पे मेरी नज़र पड़ती है तो मुझे ये लगता है कहीं से वो झांक कर हमें देख रहा होगा। जब यहाँ पर भी मैं आती हूँ तो मैं कमरों में झांकती रहती हूँ। अभी जैसे एक विशाखा गाइडलाइंस की यहाँ पर अध्यक्षा मैं थी, तो मैं यहाँ आई तो मुझे यही लगा कि शायद तो मुझे देखा अगले कमरे में होगा, तो मैं कमरों में झांकने लगी
तो यहाँ की प्राचार्य जो सिप्रिया थपलियाल जी थी उस समय, वो बताने लगी कि हाँ इस ट्रेड का कमरा है, ये इस ट्रेड का है, यहाँ ये पढ़ाई होती है। वो सोची थी शायद ये सुपरविजन इस तरह की कर रही, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं ये झांक रही थी कमरों में कि कहीं पे वो दिखाई देगा, शायद इधर ही होगा, क्योंकि वो हमेशा यही काम करता रहता था। जिस दिन ये घटना घटी उसके अगले दिन भी वो यहाँ पर कार्यरत था। और जो ये घटना घटी उसके बाद हमें ये भी नहीं महसूस हो रहा था कि अब हम दुनिया में खड़े हो पाएंगे या अपनी दिनचर्या कर पाएंगे। बुरी तरह टूट चुके थे, लेकिन आप जैसे लोगों का और सभी मित्रगणों का सहयोग से हम खड़े होकर यहाँ तक पहुँचे। जो वृक्षारोपण किया तो सबसे पहली जो पुण्य तिथि थी उस समय हमने बड़ और पीपल का पेड़ लगाया। न किसी ने कहा कि भगोया वाले ही इस पेड़ को लगा सकते हैं, तो ये एक बाल विदुर थी, हमारी जिठानी थी वो बाल विदुर, तो उससे हमने इस वृक्ष को लगवाया। उसके मन में, जबकि हम उसको नास्तिक मानते थे, लेकिन उसकी मन में ऐसी आस्था उस पेड़ को लगाकर हुई कि उसने कहा कि मैं यहाँ पर शिव मंदिर बनाना चाह रही हूँ। तो हमने सहमति की, हमने कहा ठीक है, जितना संभव हो पाएगा हम भी आपको सहयोग करेंगे। और उनके द्वारा यहाँ पे जो बड़ पीपल के सामने शिव मंदिर है, उन्होंने ही उस मंदिर की स्थापना की और उन्होंने ही उसको शुरू किया कि मैं यहाँ पर एक शिव मंदिर बनाना चाह रही हूँ। तो ऐसी नास्तिक जिसको हम मानते थे, उनके अंदर भी एक ऐसी आस्था जुड़ गई उस बड़ पीपल से। वही पूजनीय, जिस प्रकार हम मानते हैं कि बड़ पीपल पैया ये चीजें, हमारी केला पूजनीय, हमारे पूरे देश के में जो हिंदू धर्म में है ये पूजनीय माने जाते हैं। तो हमने पहले साल यही तुलसी इन पेड़ों का वृक्षारोपण किया और फलदार छायादार सारे पेड़ों को हमने लगवाया भी, और आज फल भी, कई जगह फल भी दे रहे हैं और वितरित भी किया। जो कि यहाँ पे आते हैं सहयोगी सभी अपने घरों में लगाते हैं। आज बोलते भी कि हमारे पेड़ जो है फल देने लग गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करती हूँ। जय भारत। जैसे कि उन्होंने कहा कि लगातार जो तरुण युवा स्वर्गीय कृष्ण मोहन जोशी थे, उनकी कर्म भूमि ये है जहाँ पर अभी हम ITI में खड़े हैं और ABVP संगठन से जुड़े रहे। मेरे साथ ABVP संगठन से जुड़े हुए गौरव जोशी जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक ही संगठन वो पहले रहे होंगे और उसी परिवार से भी आप बिलोंग करते हैं, तो किस तरह से महसूस करते हैं कि लगातार ये 23 सालों से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है उनकी स्मृति में, और इस कार्यक्रम को आगे किस तरह से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि युवा हैं और अब जोशी जी का जैसे कि ढलती हुई उम्र है, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, पहले तो मैं स्वतंत्र खबर का साधुवाद करता हूं कि इस दुर्गम क्षेत्र आज पोखड़ा क्षेत्र पर जो ITI सभागार में आज हमने देखा स्वर्गीय कृष्ण मोहन जोशी जी की जो 23वीं पुण्यतिथि के रूप में हम लोगों ने वृक्षारोपण और सभागार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और एक युवा होने के नाते किस प्रकार उनकी सामाजिक गतिविधियां रही, उस सामाजिक सरोकार से इस गोष्ठी के माध्यम से मंथन भी रहा। और हमने देखा कि सामाजिक संस्थाओं के लोग, चाहे वो भलू लग्दू हो, विभिन्न संस्थाएं, चाहे वो शैक्षणिक सत्रों के लोग हों, शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लोग हों, उन सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और उस रूप में सफल गोष्ठी का ये आयोजन रहा। गोष्ठी के रूप में हम सबके लिए प्रेरणा है कि किस प्रकार अपने पर्यावरण को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर हम लोग सजग रहे और सरोकारों से जुड़कर इस गोष्ठी का हम प्रतिभागी बन पाए। मैं धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम संयोजक आदरणीय पुष्कर जोशी जी को कि जो लगातार इस 23वें संस्करण पर भी इस गोष्ठी का सफल संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपको बता दें कि ये सामाजिक कार्यक्रम और एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कहीं ना कहीं संदेश जरूर देता है आने वाली पीढ़ियों को, और इस तरह के कार्यक्रम अगर पहाड़ों में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत सबके लिए जरूर है। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र विकासखंड पोखड़ा से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।